हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9th गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। क्योंकि पहला क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। बताओ दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है? 0.4 और 7 के ऊपर क्या है? बार। ये केवल 7 के ऊपर बार है, इसको ध्यान में रखना। करना क्या है क्वेश्चन में? तो ये जो दशमलव की संख्या दी गई है, इनको p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इन संख्याओं को बटे में बनाएंगे। कैसे? तो देखो, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, कि माना x बराबर 0.4 और केवल 7 के ऊपर क्या है? बार। तो हमने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम दो समीकरण बना लेते और दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देते तो क्या आ जाता हमारा आंसर। लेकिन समीकरण एक कब बनाते? तो जिस संख्या के ऊपर बार है, जैसे यहाँ पर 7 के ऊपर बार है, वो यहाँ पर दशमलव होता, यहाँ पर होता, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते। लेकिन दशमलव यहाँ पर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर इस दशमलव को हम उठा के यहाँ पर लाएंगे। कैसे? अरे ऐसे ही नहीं, तो कितने अंक जाना हमको? दाएं तरफ जाना है, यानी कि क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और कितने अंक पार करना हमको? 1, यानी कि 1 अंक पार करना, तो कितने का गुणा करेंगे? 10 का करेंगे गुणा। ठीक है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? सबसे पहले 10 का गुणा, ताकि ये दशमलव उठ के यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ये लाइन लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में काय का 10 का गुणा करने पर। ठीक है, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, इस साइड भी करेंगे, इस साइड भी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ जरूरत है तो यहाँ कर लो, इस साइड करो ही नहीं। ये बराबर है तो इसकी भी इज्जत बनाए रखना है। बराबर मतलब बराबर। ठीक है, तो चलो कर देंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर गुणा कर दो, इस साइड करो, नहीं। बराबर की भी इज्जत बना के रखना है। बराबर मतलब बराबर। इस साइड करोगे 10 का गुणा तो इस साइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा? गलती। ठीक है, तो चलो x में 10 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10x। और इसमें 10 का गुणा एक बार लिख के दिखा दो ऐसा। ठीक है, क्योंकि हम 10 का गुणा इसमें कर रहे हैं। तो ये तो ज्यों का त्यों 10 का गुणा इस संख्या में होगा तो इस संख्या में क्या बदलाव हो जाएगा? ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा? 0.4 बचेगा। 0 किसी काम का नहीं है, क्या लिखोगे? 4। और यहाँ पर क्या आ जाना था? दशमलव। वो आगे क्या लिखा था? 7 के ऊपर बार। तो इस संख्या में 10 का गुणा हुआ तो ये दशमलव यहाँ पर आ गया और ऐसी संख्या दिखने लगी। ठीक है, अब दशमलव कहाँ पर है? जिस संख्या के ऊपर बार है उस संख्या के बगल में दशमलव आ गया। यानी कि क्या मतलब? इसी को हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसी को क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम 10x ज्यों का त्यों 4.7 के ऊपर क्या लगा है? बार। इसका मतलब है कि ये 7 कैसा है? कई बार है। ठीक है, तो जिसके ऊपर बार है, यदि एक संख्या के ऊपर है तो 10 का गुणा करना, 2 अंकों पर बार है तो 100 का गुणा करना, और 3 अंकों पर बार है तो 1000 का गुणा करना। एक अंक के ऊपर बार था तो क्या का गुणा करेंगे? 10 का। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों में काय का 10 का गुणा करने पर। वैसे पुनः भी लिख सकते हैं, पुनः गुणा करने पर, लेकिन कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, गुणा करने पर। तो ये क्या है? 10x पहले से था, 10 का गुणा और कर देना। ठीक है, तो 10 का गुणा करना हमको काय में? पहले 10x में, तो इस साइड पे 10 का गुणा हो गया। अब इसमें भी कर दो, यानी कि 10 गुणे 4.777 ऐसी कितनी बार है? ये कई बार है। तो 10 का गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 100x। 10 का गुणा इस संख्या में करोगे तो क्या बदलाव आ जाएगा? अरे ये दशमलव उठ के यहाँ पर चला जाएगा, तो फिर साइड क्या बचेगा? 47 बचेगा। कितना बचेगा? 47। वो यहाँ पर क्या आ जाना? दशमलव। वो इस साइड क्या था? बहुत सारे 7 हैं, और जब बहुत सारे 7 हैं तो 7 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। और क्या करोगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर देना? घटा देना। और ये लाइन भी लिखेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो घटा देंगे। कैसे घटाओगे समीकरण? इसमें से घटा देंगे इसको और इसमें से घटा देंगे इसको। ठीक है, तो 100x में से 10x घटा देना। 100x में से घटाना है 10x। ठीक है, बराबर की जगह पे बराबर, और इस संख्या में से घटा देना इसको, यानी कि
47.7 के ऊपर बार, और इसमें से घटाना क्या था 4.7 के ऊपर बार। तो ये तो सीधा 100x में से 10x चले गए, कितने x बच गए 90x बच गए, और इस संख्या में से इसको घटाना है। तो 47.7 के ऊपर बार, दशमलव की सीध में क्या लगा लो दशमलव, इस साइड क्या लिखा है 4, तो इस साइड क्या लिख लोगे 4, उस साइड क्या लिखा है 7 के ऊपर बार। ठीक है, खाली जगह में चाहो तो 0 लगा लो और आराम से घटाओ ना, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दशमलव की सीध में दशमलव, 7 में से 4 गए, कितने बचे 3, और ये 4 कैसे जाओगे तो लास्ट में दशमलव रहता ही है, कितना बचा फाइनल 43 बच गया, कितना बच गया 43। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 43, x जाओ खत्म 43 जाओ कितना 90 गुणा में है सो काय में चला जाएगा बटे में, और ये संख्याएं कट नहीं रही हैं, और कट नहीं रही है सो जबरदस्ती नहीं काटना है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अतः लिख लेंगे हम, अतः संख्या क्या थी 0.4 और 7 के ऊपर बार, इसका मान कितना निकाला हमने 43/90, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कठिन सवाल नहीं है, ये समीकरण बस बना लेना और दूसरे में से पहले को घटा देना, तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। यदि सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फेयर बनाते जाना है, नोट्स तैयार करते जाना है। ठीक है, और जब भी नोट्स तैयार करो तो प्ले लिस्ट से पढ़ना है, कहाँ से प्ले लिस्ट से, क्योंकि वहां पर क्रम से वीडियो दिए हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे हम तीसरे का तीसरा। ठीक है, बाय बाय।